हेलो बच्चों, मैं हूं बिमलेश तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई सरल, जो कि इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर जेईई एडवांस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है बेटा, जेईई 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? Let PQR be a triangle of area delta with A equal to 2, B equal to 7/2 and C equal to 5/2, where A, B and C are the lengths of sides of triangle opposite to angles at P, Q and R respectively. Then the value of 2 sin P minus sin 2P divided by 2 sin P plus sin 2P. ये पूछा गया बेटा, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं एसओटी चैप्टर में ये क्या पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है। ठीक है ना? अच्छा, फार्मूला बेस्ड तो है, लेकिन इसमें क्या है, अपने को फार्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर फार्मूले को अप्लाई करना नहीं आया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है बेटा, तो समझो आप। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। ठीक है, और ट्रायंगल क्या बेटा? पी क्यू आर है। ठीक है ना? ए बी सी बी द साइड्स आर द लेंथ अपोजिट टू एंगल पी, है ना? तो ए इक्वल टू दिया गया है जो कि P के अपोजिट है 2, Q के अपोजिट B आ जाएगा 7/2 और C आ जाएगा बेटा 5/2। ठीक है, अच्छा हमें वैल्यू किसकी बतानी है बेटा? 2 sin P माइनस साइन 2P। साइन 2 इंटू समथिंग देखते ही साइन 2 थीटा की याद आती है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 sin P इंटू कॉस P डिवाइडेड बाय 2 sin P प्लस 2 sin P इंटू कॉस P। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये देखो, sin P कट जाएगा, 2 sin P बचेगा कितना बेटा? 1 माइनस कॉस P डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस P। अच्छा, आंसर देख करके ये नहीं लग रहा है कि आंसर डेल्टा के फॉर्म में आ रहा है। अगर आंसर डेल्टा के फॉर्म में आ रहा है बेटा, तो एसओटी का वो फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करना चाहेंगे जिसमें डेल्टा आता हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या याद आता है? tan का, tan थीटा tan A/2 कितना होता है बेटा? डेल्टा अपान एस माइनस ए होता है। तो यहां पर tan P/2 में ला दूं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? डेल्टा अपान एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा और हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो समझें आप। तो 1 माइनस कॉस पी का फॉर्मूला हाफ एंगल इन टी निकाल दें, tan 1 प्लस tan स्क्वायर P/2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर P/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर P/2। ये हो जाएगा बेटा। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ऊपर 2 tan स्क्वायर आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर P/2 और नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे तो ये आ गया tan स्क्वायर P/2। तो भैया tan स्क्वायर P/2 आ गया। P के सामने की साइड क्या है? A है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? डेल्टा अपान एस माइनस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, तो ऊपर हो गया डेल्टा स्क्वायर और नीचे आ गया एस स्क्वायर एस माइनस ए होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे नीचे डेल्टा चाहिए और देखो आंसर क्या है कि डेल्टा में ही दिया गया है, तो मैं डेल्टा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा बेटा। अच्छा, डेल्टा क्या होता है? रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, हीरोज फॉर्मूला बहुत काम का है। तो tan स्क्वायर P/2 कितना हो गया? ये हो जाएगा बेटा ऊपर डेल्टा पावर 4। अच्छा, डेल्टा पावर 4 कितना हो जाएगा जरा बताना? ये हो जाएगा एस माइनस ए, सबका स्क्वायर आ जाएगा, बोलो, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अच्छा देखो कैंसिल आउट हो गया और नीचे ऑफकोर्स डेल्टा स्क्वायर तो बचा ही है, तो कितना हो गया? एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई डेल्टा, इसका स्क्वायर आ गया। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, तो एस कितना हो जाएगा बेटा? एस तो क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। कितना हो जाएगा? 5/2 प्लस 7/2, भाई a प्लस बी प्लस सी/2 होगा,
तो 5/2 प्लस 7/2, 7 5 12/2 6 हो गया, 6 2 8, 8/2 4 आ जाएगा। तो s माइनस ए कितना हो गया, चलो यहीं पर देख लेते हैं भाई। s माइनस कितना चाहिए हमें, s माइनस बी चाहिए, सॉरी। तो s माइनस बी कितना हो जाएगा, 4 माइनस b/2 कितना है बेटा, b है 7/2, 1/2 हो गया। और s माइनस सी कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5/2, 3/2 आ गया। वैल्यू डाल दो, 1/2 इंटू 3/2 डिवाइड बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3/4 डेल्टा होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जेईई 2013 में पूछा गया, मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था बेटा, इन ए ट्रायंगल PQR, P इज द लार्जेस्ट एंगल एंड cos P इक्वल टू 1/3 दिया गया। फर्दर द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल टचेस द साइड्स PQ, QR, RP at N, L and M respectively, such that the lengths of P, N, Q, L and RM are consecutive even integers. Then possible length of the sides, ठीक है ना। देखिए भाई, एक ट्रायंगल बना लो आप। अच्छा काम करें, पहले सर्कल बना लो, ठीक है बेटा। सर्कल के ऊपर ट्रायंगल बना देंगे। गड़बड़ हो रहा है ना बेटा बार बार, ठीक है। समझो ये ट्रायंगल PQR है, जिसके लिए बोला गया कि cos P 1/3 है। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, ये इन सर्कल है ना, PQ को कहां पर टच कर रहा है, N पर, QR को कहां पे टच कर रहा है, L पर, और RP को टच कर रहा है M पर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सच दैट द लेंथ ऑफ PN, इसकी लेंथ QL एंड RM और कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो बेटा इवन इंटीजर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। तो अगर पहला x है साइड ये, तो ये कितना हो जाएगा, x + 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा, x + 4, क्योंकि क्या है, कॉन्जुगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या। तो भैया बस देखो साइड्स निकाल लो आप। अच्छा एक चीज जानते हैं ना, किसी भी सर्कल में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाए, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मींस QL इक्वल टू क्या हो जाएगा, QN, ये भी x + 2 हो जाएगा। ये ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी जब सर्कल में बताया जाता है बेटा। इसी तरीके से RM किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये कितना आ जाएगा, x + 4, और ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, तो ये x हो गया। तो तीनों साइड निकाल लो आप। PQ कितना हो गया, PQ हो जाएगा आपका PN + NQ, तो 2x + 2, ठीक है। QR कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा बेटा QL + LR, तो 2x + 6 हो गया। और PR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2x + 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 2x, एक बार फिर से चेक कर लो, PQ कितना हो गया, 2x + 2, QR कितना हो गया बेटा 2x + 6, और PR कितना हो गया, ये हो गया 2x + 4 आ गया, ठीक है ना। अच्छा cos P दिया गया है, तो कोसाइन रूल लगा दे बेटा, क्योंकि साइड्स की लेंथ आ गई x के टर्म में, कोसाइन लगा दे, उसकी वैल्यू दी गई, सॉल्व करके x निकाल लेंगे, x आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे भाई कोसाइन रूल, cos P इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x + 2 का स्क्वायर प्लस 2x + 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2x + 6 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 × 2x + 2 × 2x + 4, यही तो आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली। cos P दिया गया 1/3, 1/3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ओपन कर दो, 4x² + 8x + 4
ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 दूना 24 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 यहां से भी निकाल लो बाहर, x प्लस 1 और 2 यहां से भी निकाल लो, x प्लस 2 बचा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं क्या? अच्छा तो कुछ हो सकता है क्या? अच्छा मैं ऊपर देख रहा हूं 4 हर किसी में कॉमन है, 4 हर किसी में कॉमन है। पहले तो 8 और 16 24 माइनस 24 कैंसिल आउट हो गया ऊपर से। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 इक्वल टू ऊपर हो गया 4x स्क्वायर बचेगा माइनस कितना बचेगा भाई 16 4 20 माइनस 36 माइनस 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 कर दो और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख दो। तो भैया देखो 4 कॉमन कर ले ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, नीचे कितना हो गया 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12। तो बेटा क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लो x माइनस 8 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 8 और माइनस 2। अच्छा x की वैल्यू माइनस 2 मैं ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता भाई? क्योंकि x तो मैंने साइड मानी और साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू कितना लेंगे बेटा 8 लेंगे, x इक्वल टू 8 लेंगे, तो भैया x इक्वल टू 8 डाल दो, साइड लेंथ आ जाएगी। देख लो x इक्वल टू 8 यहां पर डालो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 18, x इक्वल टू 8 यहां पर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां से कॉपी किया था यहां पे पेस्ट कर रहे हैं। QR कितना हो जाएगा 22 और 8 दूनी 16 4 20। देख लो भाई साइड लेंथ क्या आई है, एक तो 18 आ गई और एक 22 आ गई, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा बी और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, क्योंकि 20 दिया नहीं गया है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज x एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू साइड्स इज y। इफ x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू y वेयर c इज अ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है बेटा सम ऑफ रेशियो ऑफ इन सर्कल इन रेडियस टू सर्कम रेडियस। इन रेडियस कितना होता है बेटा r और सर्कम रेडियस कितना है कैपिटल R, ये हमसे पूछ रहा है। तो भैया ट्रायंगल की साइड्स में क्या बोल दूं ABC बोल दूं, C इसने बोला है, बाकी दो साइड में A और B मान लेता हूं। तो पहली कंडीशन क्या दी गई बेटा सम ऑफ टू साइड्स इज x, दैट मींस A प्लस B मैं मान लूं अगर, तो A प्लस B कितना बेटा x है। और क्या दिया गया प्रोडक्ट ऑफ द सेम साइड्स A इंटू B कितना है y है। आगे क्या दिया गया बेटा इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो क्या पूछ रहा है सी इज थर्ड साइड देन द रेशियो। इतनी जानकारी से ही मुझे आंसर देना है इसका। ठीक है, तो भैया आर बाई आर पहले ये तो देख लें हमें चाहिए क्या एक्चुअली। आर कितना होता है बेटा डेल्टा बाई एस होता है, और कैपिटल आर कितना होता है एबीसी बाई 4 डेल्टा। तो भैया क्या आना चाहिए 4 डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू ABC चाहिए। अच्छा तो भैया AB की वैल्यू तो कितनी है y है, जो वैल्यू पता है वो रख दो आप। ठीक है ना, AB की वैल्यू तो y है, SY से ये हमें निकालना है बेटा। तो हमें हटाना क्या है यहां पर y हटाना है। ठीक है ना, अच्छा S क्या हो जाएगा बेटा, S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2, और A प्लस बी कितना दिया गया बेटा x दिया गया है, तो x प्लस सी बाई 2 हो गया S। ठीक है ना, तो भाई S का भी कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है ना, वो x और C के टर्म में आ जाएगा, y का भी लफड़ा नहीं है, लफड़ा सिर्फ C का है। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली यहां पर बेटा C निकालना है। अच्छा एक जानकारी और दी गई ये, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आगे क्या होगा
देखो ये हमारा आ गया r बाई आर, कितना आ गया बेटा, ये आ गया। तो भाई डेल्टा कितना होता है ना, चूंकि देखो हमें हर एक चीज क्या a और b के टर्म में मतलब अननोन है, ठीक है ना, a और b अननोन है। तो काम करता हूं डेल्टा भी a b के टर्म में लिख देता हूं। तो डेल्टा कितना हो जाएगा बेटा, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी हो जाएगा। तो जरा बताओ r बाई आर कितना आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर बोले तो, अच्छा यहीं पर स्क्वायर कर दो, डेल्टा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/4 ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी आ गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय कितना आया था एस वाई सी, ठीक है ना, एस वाई सी आ गया। अच्छा तो 4 से 4 कट गया, आर बाई आर हो गया बेटा। अच्छा ए बी कितना है, ए बी तो वाई है, तो ऊपर लिख दो वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी, नीचे कितना हो गया, एक्स की जगह पर भी आप डाल दो ना एक्स प्लस सी बाई 2 इंटू वाई इंटू सी, वाई से वाई कट गया, तो आ गया बेटा 2i साइन सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी इंटू सी। अब तो भैया साइन सी चाहिए, क्या चाहिए, साइन सी चाहिए हमें। तो साइन सी चाहिए तो बेटा कोसाइन से ना, कोसाइन से मैं क्या निकाल लूं, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना, मान ले कि एबीसी है, ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये सी हो गया और ए और बी हमने माना था, तो कोसाइन लगा दो बेटा, कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अच्छा हमें क्या पता है, ए प्लस बी पता है बेटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। कॉस सी कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी कितना है बेटा, ए प्लस बी आया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस ये हो गया 2i, ए बी इक्वल टू 2i है, माइनस सी स्क्वायर। अच्छा जरा देखो सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो लिख दो भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई 2y हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 2i प्लस वाई माइनस वाई हो गया, माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2i, माइनस हाफ आ गया, ठीक है ना। कॉस सी कितना हो गया बेटा, माइनस हाफ हो गया, तो सी कितना हो जाएगा 2π/3, 120 डिग्री आ गया। तो बस भैया यहां पर सी 120 डिग्री डाल दो, तो r बाई आर कितना हो जाएगा, सी डाल दो 2π/3, टू आई। अच्छा साइन 120 कितना होता है, साइन 120 होता है बेटा साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है ना। कितना होता है बेटा, साइन सी हो जाएगा साइन 2π/3। अच्छा साइन स्क्वायर है तो 2π साइन 2π साइन 60 हो गया, साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस सी इंटू सी, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा बेटा 3y/2c इंटू एक्स प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा 3y/2c x प्लस सी। तो बेटा बड़ा ही अच्छा सवाल था, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल था, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन वगैरह काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, तो ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, इन ए ट्रायंगल XYZ लेट XYZ बी द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू द एंगल्स XYZ respectively and 2s equal to x plus y plus z if s minus xy4 equal to s minus y/3 equal to s minus z/2 and area of in circle of triangle XYZ is 8π/3 there, ठीक है ना। कितना दिया गया बेटा, एरिया ऑफ इन सर्कल है ना, एरिया ऑफ इन सर्कल दिया गया। तो भैया इन रेडियस कितनी होती है जरा बताना, πr² होता है, इन रेडियस कितना होता है बेटा πr² होता है। तो ठीक है, एरिया ऑफ इन सर्कल दिया गया तो πr² कितना हो जाएगा 8π/3। तो इन रेडियस की वैल्यू हमने निकालनी बेटा, आ जाएगा 8/r², 8/3 आ गया, तो r कितना आ जाएगा √8/3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें 2s equal to x plus y plus z, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना, पेरीमीटर दिया गया,
s माइनस एक्स बाई फोर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, s माइनस एक्स बाई फोर इक्वल टू s माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू s माइनस जेड बाई टू इक्वल टू। अच्छा थोड़ी देर के लिए के बोल दें बेटा, तो s कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, पूरा लिख दो ना, s माइनस एक्स बराबर 4k हो गया, तो x कितना हो गया, s माइनस 4k, ठीक है। y कितना हो जाएगा सिमिलरली, s माइनस 3k, और z कितना हो जाएगा बेटा, s माइनस 2k हो गया। अच्छा तीनों को ऐड कर दूं क्या, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, s s s 3s माइनस 4 3 7 दोनों को माइनस 9k आ गया, ठीक है ना। अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया बेटा, 2s दिया गया, इक्वल टू 3s माइनस 9k, तो s इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 9k हो गया, तो k कितना हो जाएगा, s बाई 9, k हो गया s बाई 9, तो x कितना आ जाएगा, पहले तो मैं साइड्स निकाल लूं, x कितना हो गया बेटा, s माइनस, ठीक है ना, s की वैल्यू कितनी होगी बेटा, s माइनस 4k बाई 9, ठीक, 4s बाई 9, ये हो गया 5s बाई 9, y कितना हो जाएगा, s माइनस 3s बाई 9, 6s बाई 9 हो गया, और z कितना हो जाएगा बेटा, 7s बाई 9 हो गया, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये x y और z की वैल्यू s के टर्म में हमने ला दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड 6√3 दिया गया है, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल पूछा जा रहा है, कैपिटल R पूछा जा रहा है, साइन एक्स बाई वाई, साइन एक्स बाई टू, साइन वाई बाई टू पूछा जा रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे भाई, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अपना एक्स वाई और जेड आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये बड़े काम की चीज है, ठीक है ना, आर स्क्वायर आ गया आपको 8/3 आ गया, तो लिख लें भाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8/3 हो गया। अच्छा आर स्क्वायर कितना होता है बेटा, आर होता है डेल्टा बाई एस, तो डेल्टा स्क्वायर बाई एस स्क्वायर इक्वल टू 8/3 हो गया। अच्छा डेल्टा स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर, मतलब एस की डेल्टा कितना होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, डेल्टा स्क्वायर करते हैं अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, एस एस माइनस एक्स, ठीक है ना, एस माइनस वाई एस माइनस जेड डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8/3 हो गया। तो एस निकाल लूं मैं। अच्छा एस माइनस एक्स कितना है बेटा, 4k आया है, ठीक है ना, तो एस माइनस एक्स निकाल लूं तो 4k, और 4k कितना हो गया बेटा, 4s/9 हो गया, ठीक है ना। तो s माइनस एक्स हो गया 4s/9, s माइन हो जाएगा 3s/9, और ये हो जाएगा 2s/9, ठीक है ना। तो s, अच्छा s से s कैंसिल भी हो गया, एक s से s कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ गया बेटा, s माइनस एक्स कितना निकाला हमने, 4s/9, ये हमने कितना निकाला 3s/9, ठीक है ना, और ये हमने निकाला 2s/9 डिवाइडेड बाई s इक्वल टू कितना हो गया 8/3। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा s से s कैंसिल आउट हो गया एक, तो भैया यहां से 4 2 जा 8 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। अच्छा 3 से 3 कट गया, तो s स्क्वायर कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, तो s स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर, तो s भैया 9 आ गया, s कितना आ गया 9 आ जाएगा। अच्छा s अगर 9 आ गया, अब तो सारा काम ही सुलभ हो गया भाई, s अगर 9 आ गया तो साइड की लेंथ कितनी हो गई, x कितना हो जाएगा, x था 5s/9, तो 5 6 और 7 हो गई साइड्स, ये साइड्स हो गई बेटा, ठीक है ना। तो पहला क्या पूछा गया बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड तो आप निकाल ही सकते हैं ना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है क्या, निकाल दो ना। देखो डेल्टा स्क्वायर बाई, ये पीछे आया था ना, डेल्टा स्क्वायर बाई एस स्क्वायर कितना आया था, 8/3 आया था ना, ये देखो ना यार, डेल्टा निकाल दो, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड है,
तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 8/3 इंटू एस की वैल्यू 9 आई है तो एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 गुणा 9, तो डेल्टा कितना हो गया। अच्छा यहां से 3 आ जाएगा बाहर, यहां से 2 आ जाएगा तो 6√6 हो गया, ठीक है ना। डेल्टा कितना आ गया बेटा 6√6 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। दूसरा कलर सरकम रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, तो आर कितना होता है बेटा, आर होता है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सरकम रेडियस कितना होता है, ABC अपन 4 डेल्टा होता है। साइड्स कितनी है बेटा 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है ना, 5 इंटू 6 इंटू 7, और डेल्टा कितना आया है 6√6 आया है। तो भैया कितना प्रूव करना है 35/6, ठीक है ना। ABC अपन 4 डेल्टा होता है, ये कट गया 35/6√6, यही आएगा क्या, ये आ गया 35/4√6 आ गया, ठीक है ना, 35/4√6 आ गया। तो 35√6/24 हो जाएगा, √6 से मल्टीप्लाई कर दो 24 आ गया। ये बोल रहा है क्या, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, sin x/2 y/2 sin z/2। अच्छा आर पता है ना, आर इक्वल टू कितना होता है बेटा 4 कैपिटल आर, यहां कितना हो जाएगा sin x/2, फार्मूला होता है ना बेटा, और sin z/2। हमें ये निकालना है, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दूं क्या, m बोल दूं, तो m कितना हो जाएगा r/4r। अच्छा छोटा r पता है, ठीक है ना, छोटा r आपको पता है, छोटा r हमने निकाल दिया था ना, √8/3, √8 बोले तो 2√2/√3, और r कितना है बेटा, कैपिटल R कितना आया, अभी हमने लिखा 30/35, √6/24 ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, ठीक है ना बेटा, डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। और 4r, r की वैल्यू कितनी आई है बेटा 35√6/24, तो कितना हो जाएगा जरा बताना। अच्छा कुछ कटेगा पिटेगा क्या, ये हो जाएगा बेटा 2√2 इंटू 24 डिवाइड बाई √3, 4 इंटू 35√6। समझ में आ रहा है क्या, काट दो, 4 6 से आ गया। अच्छा किसके टर्म में लाना है बेटा, 4/35 कह रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया बेटा 35 गुणे 3 4, तो 4/35 कह रहा है क्या, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन सी भी परफेक्ट हो गया आपका बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, 4/35 आ गया। आखिरी में पूछा ना sin स्क्वायर x प्लस y/2, sin स्क्वायर x प्लस y/2। अच्छा तो sin स्क्वायर x प्लस y/2 यहीं पर समझ ले बेटा आप, sin स्क्वायर ही है ना, हाँ। अच्छा ये हो जाएगा sin स्क्वायर, भाई ट्रायंगल एक्स वाई जेड है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस जेड हो जाएगा। x प्लस y/2 कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस जेड/2। तो साइन पाई/2 माइनस जेड/2 कॉस जेड/2 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना बेटा, या फिर इसको ऐसा लिख दो 1 प्लस कॉस, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस y/2, ऐसा लिख दो। सही है क्या भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस लिखो, ठीक है ना, 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस y/2, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां हो गया 1 माइनस कॉस x प्लस, अच्छा कॉस x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस x प्लस वाई को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस जेड माइनस कॉस जेड आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस जेड/2, ठीक है ना। और कॉस जेड की वैल्यू कितनी आई है बेटा,
कॉस जेड आ गया हमारा 1/5, 1/5/2 कितना हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कितना हो गया 3/5 आ गया, ठीक है ना। तो अपना आंसर कितना हो गया बेटा 3/5। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा ए, सी और डी, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है जो कि जेई 2018 में पूछा गया कि इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री एंड द साइड्स पी क्यू क्यू आर हैव लेंथ 10√3 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू। एंगल क्यूपीआर पूछा गया बेटा, ठीक है ना। तो एक फिगर बना लेते हैं सिंपल सा। फिगर क्या बनेगा बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर का। अच्छा तो क्या है भाई, आपसे बोला जा रहा है कि पी क्यू और क्यू आर की लेंथ दी गई है 10√3 और 10। अच्छा एक बात और बोली गई बेटा कि एंगल पी क्यू आर दिया गया, ठीक है 30 डिग्री। तो बेटा एक काम करें, थर्ड साइड तो फाइंड कर सकते हैं ना, कोसाइन रूल लगा दें। तो भाई cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए अपन क्यू के सामने की साइड क्यू बोल दें क्या, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10 × 10√3 ये हो जाएगा। अच्छा cos 30 कितना होगा बेटा, cos 30 √3/2। तो इसको सॉल्व कर दो, 100 प्लस ये 300 हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 100√3, ठीक है। अच्छा 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 × 300 हो जाएगा, इक्वल टू 400 माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा बेटा 100। तो क्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड लेंथ है, तो क्यू इक्वल टू 10 आ गया। अच्छा बेटा क्यू इक्वल टू अगर 10 आ गया तो आप ध्यान देना ये साइड बराबर है। तो अगर साइड्स इक्वल है बेटा तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये भी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। सवाल देखो, पहला पार्ट यही पूछ रहा है एंगल क्यूपीआर कितना हो गया 45 डिग्री। नहीं एंगल क्यूपीआर 45 डिग्री तो नहीं होगा ना भाई, 30 डिग्री होगा ना, तो गड़बड़ हो गया है। तो ठीक है ना, एंगल क्यूपीआर कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझें आप आगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 25√3 एंड एंगल क्यू आर पी। तो भैया एक बात बताओ, अरे फटाफट देखो फटाफट, ये एंगल तो कितना हो जाएगा क्यू आर पी, ये 30 ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर पी तो कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अच्छा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल दें। तो ये साइड पता है, ये साइड लेंथ हमें पता है, बीच का एंगल पता है, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डेल्टा कितना हो जाएगा, सॉरी पी क्यू आर, हाफ फार्मूला क्या होता है बीसी साइन ए होता है बेटा। तो 10√3 × 10 इंटू साइन, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। 1/2 × 10 √3 × 10 इंटू 1/2 5 कितना आ गया बेटा 25√3 आ गया, ठीक है ना, 25√3 आ गया। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना होता है बेटा डेल्टा बाई एस। डेल्टा कितना आ गया 25√3, डेल्टा आ गया 25√3। अच्छा एस कितना हो जाएगा बेटा सम ऑफ साइड्स, जरा बता दो 10 10 20 20 प्लस 10√3/2 कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 प्लस 5√3, ठीक है 10 प्लस 5√3, 10 प्लस 5√3। अच्छा 5 कॉमन कर लो आप, तो ऊपर हो जाएगा 5√3, 5 5 कट जाएगा, यहां जाएगा 2 प्लस √3। रेशनलाइज कर दो भाई, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना, नीचे तो 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया 5√3, अंदर आ गया बेटा 2 माइनस √3, पीछे देखो क्या दिया गया 10√3 माइनस 15 ऐसे कह रहा है, तो हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दो 10√3 माइनस 15 आ गया बेटा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। अच्छा ऑप्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं। द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल
अच्छा सर्कम सर्कल का एरिया चाहिए तो भैया सर्कम रेडियस चाहिए, तो सर्कम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। आर कितना होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा होता है। एबीसी सारे पता है, एबीसी कितना है 10 गुणा 10 गुणा 10√3, डेल्टा कितना बेटा 25√3 है, √3 कैंसिल आउट, 25 चौका 100 हो गया, तो R इक्वल टू 10 आ गया बेटा, कैपिटल R 10 आ गया। तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 100 पाई हो गया बेटा, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा बेटा, डी भी आंसर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, सी और डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा अगला सवाल है जो कि जेईई 2019 में पूछा गया, मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है। इन ए नॉन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, let P, Q, R denote the lengths of sides opposite to the angles at PQR respectively. The median from R meets the circle PQ at S. The perpendicular from P meets the side QR at E. And RS and PE intersect at O. If P equal to √3, Q equal to 1 and the radius of circle or triangle PQR equals to 1, then which of the following options is correct? क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन आसान सवाल ही है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या करा बेटा, PQR, आगे क्या बोला, PQR डिनोट ना, ये साइड लेंथ लिख लो, P, Q और R होंगी। आगे क्या बोला बेटा, द मीडियन R मीट्स द मीडियन फ्रॉम R है ना, यहां से जो मीडियन ड्रॉ की गई बेटा इसको S पर मिलता है PQ को, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स द साइड QR एट E, अच्छा परपेंडिकुलर फ्रॉम P, ये बेटा इसको E पर मिलता है, ये परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स। और क्या बोला गया, RS एंड PE, RS एंड PE मीट्स एट O, ये पॉइंट O है, P इक्वल टू √3 है, लिख लो भाई। Q इक्वल टू 1 है, देन विच ऑफ द है ना, और सर्कम रेडियस, और अच्छा ये दिया गया बेटा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल R दिया गया है, कितना 1, ठीक है बेटा। तो पता करते हैं भाई, अच्छा इसमें और कुछ नहीं दिया गया क्या, तो भाई साइन रूल लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल R भी पता है। तो साइन पी वाई है ना, साइन पी वाई √3 इज इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है ना, जो हमें साइड्स पता है बेटा, बाई क्यू है ना, क्यू बोले तो 1 है, इक्वल टू 1/2R होता है ना, अगर याद करो आप, ए वाई साइन ए वाई ए इक्वल टू साइन बी वाई बी इक्वल टू साइन सी वाई सी इक्वल टू 1/2R होता है। 2R कितना दिया गया बेटा, 1 दिया गया है, R तो 1/2 हो गया, तो साइन P कितना आ गया, साइन P हो जाएगा √3/2 और साइन Q कितना हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा। अच्छा साइन P अगर √3/2 है तो बेटा P की वैल्यू कितनी हो सकती है, 60 डिग्री या तो 120 डिग्री हो सकती है, बोलो हाँ या ना। और अगर साइन Q 1/2 है तो Q की वैल्यू कितनी हो सकती है, 30 डिग्री या 150 डिग्री। बट यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि बेटा P जो है ग्रेटर देन Q है, P इज ग्रेटर देन Q है, तो भैया P अगर ग्रेटर देन Q है तो P के सामने की साइड बड़ी होगी Q के सामने की साइड एंगल से, P के सामने का एंगल बड़ा होगा Q के सामने के एंगल से, ठीक है। तो बेटा एंगल P भी बड़ा होगा ना, एंगल P भी बड़ा होगा एंगल Q से, ये बात समझने वाली थी, ठीक है ना। तो भैया देखो अगर एंगल P है तो एंगल Q मैं 30 डिग्री ले लूं, ऑफ कोर्स यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 120 ले लिया, ठीक है ना, अगर मैं इसको 120 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल P हमने कितना ले लिया 60 डिग्री ले लिया, क्योंकि नॉन ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ठीक है बच्चों, देखो तो यहां पर क्या होगा कि P को हम अगर 60 ले लें, ठीक है ना भाई, P हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो भाई Q को ये तो नहीं लेंगे, ये तो पक्का हो गया,
क्योंकि 150 डिग्री 60 और 120 दोनों से बड़ा हो जाएगा। तो भैया यहां पर हम क्यू क्या लेंगे 30, क्यू का तो फिक्स हो गया 30 लेंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर क्यू मैं 30 लूंगा, ठीक है ना, अगर मैंने क्यू को 30 बोल दिया, ध्यान समझना, और पी को 60 ले लिया, तो आर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बेटा, आर 90 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आर के 90 होते ही ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, राइट एंगल। लेकिन सवाल में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये कंडीशन तो मैं नहीं लूंगा, ये कंडीशन नहीं लूंगा तो पी की वैल्यू 60 डिग्री नहीं लूंगा। अगर पी 60 नहीं लूंगा तो पी में क्या ले रहा हूंगा, पी 120 डिग्री, तो पी लूंगा बेटा 120 डिग्री, क्यू लूंगा मैं 30 डिग्री, और आर कितना आ जाएगा, ठीक है ना, पी 120 आ गया, क्यू 30 आ गया, तो आर भी 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा भैया दो एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बेटा, एंगल क्यू और आर बराबर आ गया। ये देखो एंगल आर और ये बराबर आ गए, तो आर की वैल्यू V1 आ गई। अरे बहुत ध्यान से समझो बेटा आप, यहां पर है ना, क्यू और आर बराबर हो गए तो आर साइड जो है इसकी भी लेंथ कितनी आ गई, 1 आ गई। आप समझ रहे हैं क्या। तो भैया ये जो लाइन पीई थी ना, पीई परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, ये मीडियन भी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मीडियन भी बन जाएगा। क्योंकि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो साइड होती है ना, ये इसको मिड पॉइंट पे ही मिलती है, ठीक है ना, मिड पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीडियन भी हो जाएगा। अब यहीं पर एक बात आपको और समझनी ही पड़ेगी, यहां पर एक बात आपको समझनी ही पड़ेगी कि अगर मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं या कुछ भी कर दूं, ठीक है ना, तो ये जो ऑफ कोर्स ये भी क्या मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो ये क्या, इससे पास होने वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये सेंट्रोइड हो जाएगा। तो इससे पास होने वाली लाइन क्या बन जाएगी बेटा, ये ट्रायंगल जो बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये एस ई नाम दे दे एफ, नाम एफ दे सकते हैं बेटा। तो अब एक बात बता दो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ट्रायंगल एस ई एफ बना, भाई ये मीडियन, तो जो एस एफ लाइन है अगर ये मीडियन है, मैं इसको मीडियन बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों मीडियन है, तो ओ से पास होने वाली लाइन क्या हो जाएगी, मीडियन, क्योंकि ओ तो सेंट्रोइड हो गया। तो भैया जो क्यू एफ है वो मीडियन हो गई। तो भैया जो ट्रायंगल एस ई एफ का एरिया है, एस ई मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले ट्रायंगल का एरिया पूरे एरिया का 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ई एफ, ठीक है ना, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बहुत इजीली निकाल सकते हैं बेटा। क्या आ जाएगा, अच्छा कोई एंगल तो निकाला ही है ना, क्यों एंगल कितना निकाला हमने बेटा, 30 डिग्री, तो निकाल दो ना, हाफ 1/2, साइड्स की लेंथ कितनी है 1 और √3 इंटू साइन 30, 1/2 आ गया, कितना हो गया बेटा, √3/8 हो गया, ठीक है ना, √3/16 हो गया। ये एरिया आ जाएगा कितना, ये एरिया आ जाएगा पी क्यू आर का, सॉरी ये आ जाएगा एरिया एस ई एफ ट्रायंगल का, एस ई एफ का। तो भैया हमसे एरिया पूछ रहा है एस ओ ई का, तो भैया एस ओ ई का एरिया कितना हो जाएगा, एस ई एफ के एरिया का 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ ई 1/3, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ई एफ दैट मीन्स √3/16, तो √3 ऊपर है तो कितना आ जाएगा, √3/48 आ जाएगा, ठीक है बेटा। एरिया अब कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ ई कितना हो जाएगा, √3/48, तो ऑप्शन ए तो गड़बड़ हो गया। अब रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछ रहा है, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना होता है जरा बता दो, R = δ/s। और ये डेल्टा क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट था, कितना आया है √3/4, और नीचे s बता दो जरा भाई क्या होता है, s होता है सम ऑफ साइड डिवाइड बाई 2, 1 + 1 + √3/2, 1 + 1 + √3/2, अरे बोलिए ना, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो √3/2 इंटू 1/2 + √3 हो गया।
अच्छा किस फॉर्म में बता रहा है बेटा, 2 माइनस रूट थ्री ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो 2 माइनस रूट थ्री से। अरे बोलिए ना यार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2। आंसर देखो ये आ रहा है क्या, बिल्कुल यही आ रहा है, रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री। तो ये सही हो गया ना, रेडियस ऑफ इन सर्कल आ जाएगा रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री। अगला कह रहा है लेंथ ऑफ आर एस। अरे आर एस क्या हो गया भैया जरा बताओ, आर एस तो हो गया मीडियन की लेंथ, आर एस क्या हो गया, लेंथ ऑफ मीडियन। और लेंथ ऑफ मीडियन कितना होता है बेटे, 1/2 अंडर रूट आजू बाजू के साइड के स्क्वायर का 2 गुना का सम, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया आर एस निकाल दो, 1/2 याद होना चाहिए ना आपको, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका 2 गुना 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा, 19 आ जाएगा। देखो ना 2 इंटू ये गड़बड़ होगी, रूट थ्री का स्क्वायर है बेटा ना, तो 3 आ जाएगा सिर्फ। तो कितना हो गया 6, 6 दो 8, 8 माइनस 7, तो रूट 2/7 आ गया। तो बेटा ये भी सही है। अच्छा लेंथ ऑफ ओ ई पूछा जा रहा है, अरे तेरी तो ओ ई अगर पी क्यू पी ई क्या आ गई थी बेटा, मीडियन आ गई थी, पी ई क्या आ गया था, मीडियन, और पी ई मीडियन आ गया तो बेटा ये जो ओ है सेंट्रोइड होता है, इसको 2:1 रेशियो में कट करेगा, तो ओ ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ पी ई। लिख दो बेटा, ओ ई कितना हो गया, 1/3 ऑफ पी ई, और पी ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर का 2 गुना प्लस इसका स्क्वायर का 2 गुना माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा बेटा। कितना दिया गया, 1/6 दिया गया ना, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा 1/3 इंटू 1/2 होता है बेटा, लेंथ में 1/2 भी आता है, इंटू 1/2 1/6 आ गया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा ना, बी सी डी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, लेट एक्स वाई एंड जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज एक्स वाई जेड आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अपोजिट टू इट्स एंगल्स एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। इफ tan x by 2 plus tan z by 2 इक्वल टू 2i upon x plus y plus z, then which of the following statements is are true। तो भैया ठीक है ना, ठीक है बच्चों। देखो तो ये सवाल देखते हैं, काफी अच्छा सवाल है, एक्स वाई जेड है ना रियल नंबर से बेटा, और एक रिलेशन दिया गया tan x by 2, लिख लो भाई, tan x by 2 प्लस tan z by 2 इक्वल टू 2i upon x plus y plus z। अच्छा tan x by 2 कितना हो जाएगा, डेल्टा पान एस एक्स एस माइनस एक्स, डेल्टा पान कितना हो गया बेटा एक्स एस और एस माइनस वाई इक्वल टू 2i अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा भाई। tan a by 2 कितना होता है, डेल्टा अपान एस इंटू एस माइनस ए होता है, तो डेल्टा अपान एस कॉमन कर लो बेटा, अंदर कितना बचेगा एस माइनस वाई प्लस एस माइनस एक्स, ठीक है ना, यही तो आएगा। अच्छा सॉरी ये tan z by 2 है, ठीक है ना, z हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा s माइनस जेड है, ठीक है ना, नीचे हो गया s माइनस एक्स एस माइनस जेड इक्वल टू 2i अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ध्यान से समझे आप, ठीक है ना। देखो 2s कितना होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2s माइनस एक्स माइनस जेड क्या होगा, x और z कट जाएगा, y बचेगा, तो डेल्टा बाई s यहां कितना बचा, ऊपर बचेगा y, नीचे कितना बचा बेटा s माइनस एक्स और s माइनस जेड, यहां गया 2i अपान, अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है बेटा 2s होता है, ठीक है ना 2s। तो भैया एक s से एक s क्या होगा प्यार से कट जाएगा, ठीक है ना, एक y से एक y प्यार से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 से 2 बड़े प्यार से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा s माइनस एक्स s माइनस जेड। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो डेल्टा स्क्वायर लिख दो,
एस माइनस ए एस माइनस बी, यहां पर एक्स वाई जेड है, इक्वल टू कितना हो गया बेटा एस माइनस एक्स स्क्वायर और एस माइनस जेड स्क्वायर। इधर कितना बचा एस एस माइनस वाई, इधर कितना बचा एक्स माइनस एक्स और एक्स माइनस जेड। समझ रहे हो क्या? एस एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एस माइनस वाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आगे लिख लेते हैं। एस कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू, माइनस टू करोगे कितना हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई बटे टू आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या भाई? क्या करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू माइनस वाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये एस माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। इसमें डिवाइड बाई टू आएगा, इसमें डिवाइड बाई टू आएगा। अच्छा 4 से 4 कट गया, और ये कितना हो गया बेटा देखो एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, देख रहा है क्या? अच्छा इधर क्या बन जाएगा, इधर भी अगर मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करूं तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स हो गया, और ये क्या लिख दूंगा वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। हाँ बन गया ना, बढ़िया। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कर दूं इसी में, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2zx। कुछ कटेगा क्या? टू ये कट गया, और कुछ कटेगा क्या? कुछ कटेगा क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। अच्छा इधर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर भी तो बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2y स्क्वायर ना। अरे तेरे तो ये क्या मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। ट्रायंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। y 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये साइड y हो गई और ये z साइड हो गई और ये x साइड हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। इंप्लाइज लिख दे अपन, एंगल y इक्वल टू कितना हो गया बेटा पाई बाई 2। देखो कुछ मिला क्या? तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड कह रहा है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा भाई y स्क्वायर, ये तो इतना आ गया, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। हाँ तो यहां से एक रिलेशन तो आ गया अपना। तो भैया यहां से एक बात बता दो कि y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है बच्चों। देखो यहां पर क्या हो गया एक्स वाई जेड आ गया, तो भैया यहां पर देखो तो एंगल y 90 डिग्री आ गया, तो भैया x और z एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। इंप्लाइज भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है एक एंगल 90 हो जाता है, बाकी दो का सम कितना 90 होता है। तो x प्लस जेड कितना हो गया बेटा y हो गया, ठीक है ना। तो निकाल लो पीछे कौन सा आ गया बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी की तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया है ना। ऑप्शन सी की बात करते हैं, tan x बाई 2 निकालते हैं। tan x बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा पान s माइनस एक्स हो जाएगा। तो भैया डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा निकाल दो। अच्छा डेल्टा कितना आ जाएगा हाफ जेड एक्स आ जाएगा। s कितना होता है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, और s माइनस एक्स कितना हो गया y प्लस जेड माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना। अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan x बाई 2 कितना हो गया 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना। 2 तो ऊपर चला गया, ऊपर जेड एक्स बच गया, नीचे कितना आएगा बेटा y प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना बताना था, ये कह रहा है x अपान वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है ना। x अपान वाई प्लस जेड आएगा, तो देख लेते हैं भाई इसके आगे क्या होगा। ये हो गया 2zx अपान वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया भाई। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा ना वाई स्क्वायर प्लस जेड, थोड़ा एक्सपेंड कर दो भाई, जेड एक्स नीचे एक्सपेंड कर दो, वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना हो गया भैया ये 2yz माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो जेड एक्स हो गया, नीचे जरा देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जरा देखो ट्रायंगल हमने बनाया था ना, वाई स्क्वायर प्लस, तो भैया एक बात तो एक्स में हटाना है और आंसर हमें किसके टर्म में लाना है, एक्स वाई और जेड के टर्म में लाना है, कोई बात नहीं है। तो एक काम करूं मैं, एक्स वाई और जेड के टर्म में आंसर लाना है, तो मैं ये पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं भैया, वाई स्क्वायर लिखा रहने दूं। अच्छा नीचे वाई और जेड लाना है, ठीक है लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा नीचे वाई और जेड लाना है, तो मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। हाँ तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट गया और ऊपर आ गया बेटा 2zx और नीचे आ जाएगा ये 2yz है, 2z स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है ना। तो भाई यहां से z कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 2x अपान, और 2 भी कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा बेटा x अपान वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है ना, x अपान वाई प्लस जेड, जो कि ऑप्शन सी में भी गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, कृपया इस सरल के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इसको बहुत दूर तक शेयर करें जिससे बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।